हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम प्यासी और आज हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, तो ये बाल भी सब उड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आज टाइप 1 के बारे में बात करने वाला हूं मैं। प्रॉफिट लॉस का जो चल रहा था बेसिक एकदम कंप्लीट हो चुका है और आज से जो है टाइप 1 चालू करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो टाइप 1 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आने वाले हैं। चलें सीधे, समय को न गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरविंद गुप्ता ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदे। देखो अरविंद गुप्ता ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदे। आगे क्या बोल रहा है, तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचा, तो अरविंद का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि उसने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदे, यही बोल रहा है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य। उसने 10 खिलौने खरीदे कितने के हिसाब से, 25 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से। तो एक खिलौना 25 रुपये का, ठीक है। तो मैं पूरा सीपी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 10 खिलौने 25 रुपये के, 10 गुणते 25, ठीक है। तो देखो सीपी टोटल कितना आ जाएगा इसका, 250 रुपये। यानी कि उसने खिलौने जो है कितने के खरीदे, टोटल 250 रुपये के, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा, 30 रुपये प्रति खिलौने। 30 रुपये के हिसाब से कितने खिलौने, 10 खिलौने थे। अब बेचा कितने के हिसाब से, 30 के हिसाब से। खरीदा 25 के हिसाब से, बेचा 30 के हिसाब से। तो कितने में बेचेगा, देखो 300 रुपये में। यहाँ तक समझ में आया सबको ना। देखो 10 खिलौने थे, 25 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से खरीदा, तो टोटल कितने में खरीदा, 250 रुपये में। 10 खिलौने 30 रुपये के हिसाब से बेचा, तो कितना हो गया, 300 रुपये में। अब देखो आप लोग, सीपी 250 है, एसपी इतना है, यानी खरीद 250 में रहा है, बेच कितने में रहा है, 300 में। तो लाभ होगा कि हानि, 50 रुपये का लाभ होगा ना। यहाँ पे देखो 250 में खरीद रहा है और 300 में बेच रहा है, तो देखो यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ बराबर कैसे निकालूंगा, लाभ कितने का हो रहा है, 50 रुपये का हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 50 और कितने पे हो रहा है, 250 पे। तो 250 लिख दो नीचे, इंटू 100। और दूसरा ये भी देख लो कि ये किसका केस है, अमाउंट का केस है। तो अमाउंट के केस में लाभ और हानि किस में निकलेगा, सीपी पे। तो सीपी कितना दिया है, 250, है ना। तो चलो इसको काटूँ मैं, 0 से 0 काटो, 5 से 5 25, फिर 5 से काटो 20। तो यानी लाभ कितना हो जाएगा, 20% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ। ये हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो ये इतना सरल था, इस तरीके से निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस भी इतनी आसानी से बताने वाला हूँ कि जिसको मैथ भी नहीं आती होगी ना, तो उसको भी आने लगेगी, उसका भी इंटरेस्ट जग जाएगा, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत है और आराम से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखना है और बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलें अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 संतरे 300 रुपये में खरीदे गए। 100 संतरे, देखो यहाँ पे 100 संतरे 300 रुपये में खरीदे गए। आगे क्या बोल रहा, तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। देखो जो 100 सन 300 रुपये में खरीदे गए, तो देखो सीपी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सीपी दिया है 300 रुपये। सीपी दिया है कितना, 100 संतरे थे, कितने में खरीदे गए, 300 में। तो सीपी अपन को मिल गया 300 रुपये। यानी कि अब देखो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी निकाल लें तो लाभ और हानि पता चल जाएगी, ठीक है। संतरे कितने थे, 100 संतरे थे और उसको बेचा किसके हिसाब से, 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसको क्या किया, बेच दिया। अब देखो 100 संतरे थे, अब यदि मैं दर्जन में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 100 में मैं 12 का भाग दूंगा। भाई एक दर्जन में कितनी वस्तुएं आती हैं, एक दर्जन में 12 ही आती हैं ना। तो क्या करूंगा मैं, टोटल 100 संतरे हैं, तो 100 में मैं 12 का भाग दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये दर्जन में कितना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 12 × 96, 8 दर्जन और 4। मान लो यदि उसने केला यदि खरीदा होगा तो 8 दर्जन केले और 4 केले और उसको मिले होंगे, ठीक है। तो 100 में जब मैं 12 का भाग दे दूंगा तो मुझे दर्जन पता चल जाएगा। और ये हो गया क्या, दर्जन। अब इसको जो है उसने 48 रुपये के हिसाब से बेचा है, इतने दर्जन को 48 रुपये के हिसाब से बेचा। तो मैं इंटू में क्या कर दूंगा, 48, ठीक है। अब देखो आगे देखो, काट दो इसको,
12 चौको 48, तो 100 चौको 400, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका कितना आ गया 400 रुपये। अब देखो 300 में ख़रीदा, 400 में बेचा, लाभ होगा कि हानि बताओ बेटा, क्या होगा, लाभ होगा कि हानि? भैया लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा भैया? 100 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। अब देखो ये रुपए में है, मतलब अमाउंट का केस है, तो अमाउंट के केस में देखो क्या होता है, क्या होता है अमाउंट के केस में, जितना लाभ होगा उसको ऊपर लिखूंगा और सीपी जितना है उतना लिख दूंगा। 100/300, 300 सीपी है तो लिख दिया, इंटू क्या कर दूंगा 100। अब 100 तिया 300, 100/3 आ गया, यानी कि 33 सही 1/3% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा भैया। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, एकदम देरी ना करें क्योंकि आज एकदम तेज़ी से चलना है। ठीक है, तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। देखो यहाँ पे कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6, यानी कि 5 रुपये में 6 वस्तुएं आ रही हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से क्या की गई, बेची गई। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो वैसे ही समझ में आ गया होगा यार, क्वेश्चन बोल रहा है इतना, है ना। 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदा और 6 रुपये में 5 वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो हमको लाभ या हानि जो भी हो रही है बताना है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी हमें प्रश्न में खरीदने या बेचने का रेट पता हो तो क्या करते हैं, पहली का वस्तु और दूसरे का दाम, पहले स्टेटमेंट का वस्तु देखेंगे और दूसरे स्टेटमेंट का दाम देखेंगे, तो उनका आपस में क्या कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा और जो बचेगा उसको क्या करूंगा, मैं इससे घटा दूंगा। बच क्या रहा है, 5 बच रहा है, तो 5 × 5, और जिसको देखो, और जिसको ऊपर घटाना है उसी को नीचे लाना है, इंटू 100%। बता चुका हूँ, बेसिक वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है सबसे पहले जाइए बेसिक वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन एक बार में दिमाग में घुसने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। अब 6 36 55 25, 36 में से 25 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बटा में क्या है 25 इंटू 100%, 25 से काटो, 25 चौको 100 और 11 चौ 44, यानी कि 44% का उसको क्या होने वाला है, लाभ। अब मुझे कैसे पता चला कि लाभ हो रहा है, यदि ये वैल्यू प्लस में आएगी तो लाभ होगा, यदि माइनस में आएगी तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ठीक है, नोट करो इसको फटाक से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अभी तक तो आप लोगों ने ऐसा देखा कि 5 रुपये में 6 वस्तु, तो 6 रुपये में 5 वस्तु, जरूरी नहीं है कि 5 के बाद 6 आए और 6 के बाद फिर 5 ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे डिजिट जो है चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा करवा देता हूँ ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा परिचित रहो ऐसे टाइप से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है। अब देखो यहाँ पे 10 रुपये में महेश क्या करता है, 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है भैया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। 20 रुपये में 16 अंडे क्या करता है, वो बेचता है। तो क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, ये बताना है। अंडे तो नहीं खाते भाई आप लोग हैं, अंडे जो खाते हो अंडे मत खाना यार, है ना। अंडा क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देता तो है, प्रोटीन का स्रोत माना गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि देखा जाए तो नुकसानदायक है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे डॉक्टर सलाह की सलाह देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आपकी बॉडी को देखा जाए तो नुकसान ही है। ठीक है, चलो देखो, तो देखो यहाँ पे अब वैसा डिजिट नहीं आएगी, 10 के बाद 12 आया तो 12 के बाद 10 आ गया, है ना। देखो इसमें डिजिट जो है चेंज है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस, पहली का वस्तु, पहले स्टेटमेंट का वस्तु, दूसरे का दाम। देखो पहले स्टेटमेंट में 12 वस्तु दी है, दूसरे में दाम कितना है, 20 रुपये है। दोनों का आपस में गुणा करो, दोनों का आपस में गुणा करो तो 12 गुणते 20 हो जाएगा, माइनस जो बचेगा उसको माइनस करना है। तो बचा क्या भैया, 16 और 10 बचा, तो 16 × 10। जिसको घटाना है उसी को नीचे लाना है, कई बार बता चुका हूं मैं, इंटू 100%। क्यों, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, ये देखो बाल सब एकदम उड़े जा रहे हैं। चलो देखो, तो आगे सॉल्व करूँ मैं इसको, आगे सॉल्व करूँ कि कर लोगे,
कर देता हूँ, है ना। चलो देखो तो यहाँ पे 12 शून्यम शून्य, 12 दूना 24, 240 आया, 16 दहम 160 और यहाँ पे 16 दहम 160 इंटू 100%। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता देना भैया, ठीक है, तुरंत। अब 240 में से भैया 160 घटाओ, कितना आएगा? 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बचा में क्या हो जाएगा? 160 गुणते 100%। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो बताओ, ठीक। 80 दूना 160, 2 से कटेगा 50, कितना आ गया? 50%। काहे में आ रहा है? प्लस में, तो क्या हो जाएगा? लाभ। आंसर इतना है, कुछ भी नहीं करना, केवल मुश्किल से यदि प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का खेल है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20% लाभ लेकर एक दुकानदार 20% का लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है, ठीक है। किसी वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है? 390 रुपये में। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है अपन को। भैया देखो, सबसे पहले देख लो लाभ कितने का ले रहा है। देखो यहाँ पे लाभ कितने का ले रहा है? 20% का, है ना। 20% का होल वैल्यू निकालो इसका, 20/100, 20 एकम 20, 20 पचाई 100, ठीक है। अब देखो इसको क्या करूँगा, लाभ है तो प्लस होगा, तो 5 1 6, नीचे वाली संख्या सेम रहेगी। यहाँ तक समझ में आई बात? होल वैल्यू निकालना बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। अब आगे देखो 20% का लाभ लेकर वस्तु को कितने में बेचता है? 390 रुपये में बेच रहा है भैया वो, यानी कि एसपी कितना हो गया? 390, सेलिंग प्राइस 390 हो गया ना। अब देखो बोल क्या रहा है कि भैया हमें सीपी बताना है, यानी क्रय मूल्य बताना है। अब देखो एसपी दिया हुआ है, निकालना क्या है? सीपी। तो जब भी हमें एसपी से सीपी आना है तो क्या करेंगे? उल्टा गुणा। उल्टा गुणा याद है ना? भूल तो नहीं गए? याद है कि नहीं? मेरे मुन्ने भूल न जाना, तुम उल्टा गुणा लगाना, ठीक है, याद है ना। चलो देखो सीपी निकालना है। एसपी कितना दिया हुआ बाबा? 390 इंटू होल वैल्यू का क्या करूंगा मैं? उल्टा गुणा। क्यों उल्टा गुणा? क्योंकि हमें एसपी दिया हुआ है और सीपी निकालना है। चलो उल्टा गुणा करो, 5 ऊपर 6 नीचे, काटूं क्या? 6 छांग 36, 3 बचेगा, 6 पंचा 30। तो लो 65 में 5 का गुणा कर दो, 5 25 की 5 हाथ लाई 2, 5 6 का 30 2 32, 325, यानी कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा? 325 रुपये में, ठीक है। बात समझ में आई? नोट कर लो। ला 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 ला, ओए 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 ओए, आहा आहा। चले भैया अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आ जाने वाला है। क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचे। यदि एक्स का मान बड़ा हो वाई से तो उसे हुआ, क्या हुआ ये बताना है, क्या हुआ, है ना। तो क्या बोल रहा है, एक जो व्यापारी, एक फल विक्रेता जो है एक्स अमरूद, देखो यहाँ पे एक्स अमरूद जो है, अमरूद ही लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स अमरूद कितने में बेचे? वाई रुपए में बेचे। आगे देखो क्या बोल रहा है, सॉरी वाई रुपए में खरीदे, ठीक है ना, वाई रुपए में खरीदे। और वाई अमरूद जो है, देखो यहाँ पे वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचे। तो बोल रहा है भैया उससे कितना लाभ हुआ। चलो भैया बता देते हैं यदि तुम्हारी इच्छा है तो। क्या बताया था मैं, और क्या बोल रहा है, एक्स जो है बड़ा है वाई से, ठीक है। क्या बताया था, जब भी प्रश्न में खरीदने या बेचने का रेट पता हो, है ना। एक्सपोजर बार बार थोड़ा सा क्या है कम हो जाता है तो उसे चालू करना पड़ता है। खैर, तो क्या बोल रहा था कि जब भी हमें खरीदने या बेचने का रेट पता हो तो क्या करते हैं, पहले का वस्तु कहाँ है, ये है वस्तु, ठीक है ना।
आदत मत बना लेना कि इसका और इसका गुणा करने का, ठीक है ना, इसलिए स्टेटमेंट याद करवा रहा हूँ, याद कर लेना। पहले का वस्तु तो वस्तु ये है, और दूसरे का दाम, दाम क्या है, ये है, ठीक है ना। नहीं तो ये आदत बना लो कि इसका गुणा और इसका गुणा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं। पहले का वस्तु दूसरे का दाम, तो पहले का वस्तु भैया कितना है, x इंटू एक्स, बात समझ में आ रही है। माइनस जो बचेगा वो माइनस होगा, तो बचा क्या, y बचा, तो y इंटू वाई, ठीक है। अपॉन में कर दो भैया क्या, जिसको घटाना है उसी को बटे में लाना है, तो y इंटू वाई करूँगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको तो सीधे सीधे ऐसा लिख दो यार कि x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर अपॉन में क्या, y का स्क्वायर इंटू 100%। अब ये बताओ कि ये लाभ हुआ कि हानि, जल्दी से बताओ भैया, ये लाभ है कि हानि, बताओ जल्दी, बताना जरा, लाभ है कि हानि है, जल्दी से बताओ। तो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे x का मान बड़ा है y से, तो यदि मैं x की जगह कोई वैल्यू रख के स्क्वायर करूंगा, y की जगह कोई वैल्यू रख के स्क्वायर करूंगा, तो x का मान तो बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि x का मान यहाँ बड़ा दिया है, तो क्या वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, तो क्या हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो इतनी सरल तरीके से निकालना है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो से अपन चालू करेंगे टाइप 2, और टाइप 2 में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।